ये ये इस पे हाथ गलती से रखा गया था बड़ी। चलो कोई नहीं। देखो चप्पल, ये 2 चप्पल, ये मेरी अम्मी की और ये चप्पल मेरी। ये जो है ना ये डांड है, बैगन का डांड। तो अपने को ना यहाँ से मतलब मेरे को यहाँ से इसको तोड़ना है। तो फिर तोड़ो क्या पहले, चलो तोड़ लेता हूँ पहले। ये बैगन की सब्जी एकदम बढ़िया, देखो कितना नूर दिख रहा सब्जी में। और सुरई वाली सब्जी देखो, सुरई वाली बैगन की सब्जी। ये रोटी। हेलो पब्लिक, वेलकम टू आमिर की दुनिया। एक सेकेंड बड़ी, थोड़ा इस तरफ आ जाऊँ। क्या है कि सूरज मेरे मुंह पे आ रहा है, धूप लग रही है मेरे मुंह पे। और देखो पहले मौसम देख लो, बढ़िया मस्त मौसम हो रहा है आज का, एकदम बढ़िया वाला। ये देखो पूरा आसमान क्लियर है, कहाँ भी बादल का नामो निशान नहीं है। और सामने सूरज मेरे मुंह पे आ रहा था, अभी इसकी धूप मेरे मुंह पे लग रही थी, इसलिए मैं इधर आ गया। हाँ तो बट अभी ना कुछ ही देर पहले ही मैं नहा के बाहर आया हूँ। और आज मेरे को नहाने में ना थोड़ी देरी हो गई है, वो इसलिए क्योंकि आज मैं मेरी अम्मी की ना हेल्प करवा रहा था घर की साफ़ सफाई में, उनकी मदद करवा रहा था, इसलिए मेरे को नहाने में देर हो गया आज। पर कोई नहीं, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। मैंने मेरी वाली हेयर स्टाइल भी कर ली है बेटी, ठीक है। और तुमको ना एक और देखो चीज़ दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो चप्पल है, ये चप्पल मेरी अम्मी की है, ये चप्पल मेरी है। तो आज ना मैंने इन 2 चप्पल को धो दिया अच्छे तरीके से बड़ी। देखो क्या हुआ कि मैं जब नहा रहा था, जब तो मेरी अम्मी ने बोला कि तू नहा रहा है, इससे पहले तू तेरी चप्पल धो ले। तो मेरी चप्पल भी अच्छी गंदी हो चुकी थी। देखो बड़ी, इसमें क्या था, सागर उर्स में, तो वहाँ बहुत पब्लिक थी। तो पब्लिक थी तो धूल तो उड़ेगा सी, जाहिर सी बात है। तो कपड़े भी गंदे हुए, हाथ पैर भी गंदे हुए, तो चप्पल तो गंदी होनी है, वो तो सबसे पहले गंदी होएगी। तो इसीलिए मेरी अम्मी ने बोला कि तेरी चप्पल धो ले ने। फिर मैं मेरी चप्पल धो रहा था ने, इतने में मेरी अम्मी ने बोला कि तू तेरी धो रहा है चप्पल, तो मेरी चप्पल भी धो देना लगे हाथ। मैंने बोला ठीक है अम्मी, तुम्हारी चप्पल भी धो दूँगा। तो बस फिर इसी नहाने से पहले आ रहे पापा लग ये इस पे हाथ गलती से रखा गया था बड़ी। चलो कोई नहीं। देखो चप्पल, ये 2 चप्पल, ये मेरी अम्मी की और ये चप्पल मेरी। देखो धो दी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। इस पर लिक्विड लगाया था मैंने, अच्छा इसको घिसा था दोई को बढ़िया तरीके से ब्रश से। देखो अच्छा मेल भी निकल गया है। ये चप्पल पूरी दोई क्लीन हो चुकी है फर्स्ट क्लास। और इसको धूप में भी नहीं रख दिया था, और इसको धूप में भी 2 चप्पल को मैंने रख दी थी अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं नहा गया था ना उसी वक्त इसको रख दी थी। तभी तक देखो सूख चुकी एकदम बढ़िया तरीके से, अच्छी हो गई है। क्योंकि धूप तेज है तो जल्दी सूख गई बड़ी। बट इस देखो तुमको ना एक और कुछ दिखाता हूँ। ये देखो बड़ी, ये करा क्लियर। ये देखो ये मेरे घर की दीवार है नहीं, यहाँ पे उग चुका है ये पेड़, इतना बड़ा हो गया। देखो एक किलर अब होएगा सही साइड मुंह पे। अब बडिस मेरा मुंह अच्छा किलर दिख रहा होगा तुमको, ओके बडिस। तो देखो ये पेड़ है ना मेरे घर की दीवार के यहाँ उग चुका है और इतना बड़ा भी हो गया। तो देखो यार, घर की दीवार में पेड़ कैसे उग गया, तुमने कभी सोचा है? मैंने इसे ना बहुत सी जगहों पे देखा है कि कोई की घर की दीवार पे पास में दीवार के ऊपर या दीवार के नीचे से पेड़ उग जाते हैं। और देखो मेरे यहाँ भी उग गया ऐसा पेड़। क्या पता कि सूख जाते हैं, देखो मेरे को नहीं मालूम कि ये पेड़ कैसे सूख जाते हैं। अगर तुमको मालूम है कि ये पेड़ घर की दीवारों के अंदर कैसे सूख जाते हैं तो कमेंट में बता देना है, तो मेरे को भी मालूम पड़े, ठीक है। तुमको मालूम है तो बताना। और बेटीज देखो आज वो दिन है कि जो मेरा बैगन का पौधा है, मतलब उस पर बैगन लग चुका है, इतना बड़ा भी हो चुका है, इतना बड़ा। तो आज वो बैगन को मैं तोड़ने वाला हूँ और आज बनेगी उसकी सब्जी। ये घर का बैगन है, एकदम ताज़ा फ्रेश बैगन। तो देखते हैं इसका मतलब टेस्ट कैसे रहता है खाने में, क्योंकि एकदम मैं ताज़ा तोड़ के देखो तुमको पहले दिखा देता हूँ बैगन, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ये देखो बड़ी सियरा बैगन, पत्तों ने इसको छुपा दिया है, ये हटोरे पत्ते। देखो बड़ी सी हालत हो चुकी है इसकी। और ये बैगन है ना एकदम ताज़ा ही है, ये तो अभी तो लगाई है उसके, अभी तो मतलब उसके ऊपर लगाई है पौधे के ऊपर, अभी तोड़ा भी नहीं है। तो आज इसकी सब्ज़ी बनने वाली है। हाँ ये बैगन एक ही है पर सब्ज़ी अपन इसकी बना लेंगे, क्योंकि अपन टेस्ट करें भाई घर का प्योर बैगन, आई मीन मतलब घर का है ताज़ा बैगन, वो भी एकदम तोड़ेंगे तो ताज़ा ही रहेगा वो। तो बड़ी साज इसकी बनने वाली सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी, एकदम घर का बैगन है, बिना खाद वाद का है, एकदम नेचुरल है। इसमें ना बड़ी कुछ भी खाद वगैरह डाली नहीं है मैंने, यहाँ से लेकर आया था नहीं पौधा। तो जब ना इसमें फूल आ चुके थे, जब इसको यहाँ लगा दिया इस कैरेट में, तो जब ये बैगन उगना शुरू हो चुका है इसमें, और अभी इतना बड़ा हो चुका है। तो एकदम ये नेचुरल है, एकदम प्योर है, इसमें कोई खाद वाद नहीं है, एकदम बिल्कुल मतलब एकदम क्या बोलते हैं, खाद वाद नहीं डाली है कुछ भी, एकदम प्योर है। हाँ ऐसा।
तो देखेंगे इसका टेस्ट कैसा रहता है बाकी बैगनों से जो मार्केट से लेके आते हैं। पता नहीं उसमें वो बैगन उनमें खाद डलती कि नहीं डलती, पर ये तो एकदम नेचुरल प्योर है, नेचुरल हाँ प्योर है। तो अब देखेंगे इसको बना के, इसको पका के इसका टेस्ट कैसा है, मेरी मम्मी बनाएगी। तो अभी पहले चलता हूँ मैं नीचे घर के अंदर, उसके बाद मेरी मम्मी से पूछता हूँ कि तोड़ूँ कैसे इसको, डांड से तोड़ूँ कैसे तोड़ लूँ, पूछता हूँ। चलो बड़ी से मेरी मम्मी से पूछूँगा बाद में। ये देखो पहले तुम, पेशाब नहीं आ रहा, बाथरूम नहीं आ रही मेरे को, ये ध्यान से देखो यहाँ, ये मेरी उंगली में लग चुकी है। मैंने तुमको अभी ऊपर छत पे बोला था कि ये मेरी उंगली में इसके लग गई है, तो बड़ी वो था मेरे घर की चद्दर है नहीं, उसका गेट था वो, तो उसमें मेरी उंगली आ गई थी। तो जब उंगली ऐसी नहीं, जब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, मेरे को लगा था कि हाँ ठीक है कहीं लगी होगी नहीं, ऐसी आई होगी। जब मैं नीचे आया घर के अंदर, फिर जब मेरी इस पर नज़र पड़ी तो देखा तो इस पर खून आ गया, इस पर उंगली पे कट गया वो उससे, चद्दर से। लोहे की चद्दर है तो देखो, लोहे की चद्दर कुछ भी मतलब अगर अपने को लोहे के कुछ भी सामान से चोट लग जाती है, खून निकल जाता है क्या है, हाँ, तो अपने को ना टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही टिटनेस का इंजेक्शन लगा लिया था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और देखो क्या है कि साल 6 महीने में टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए अपने को, मतलब कुछ भी कभी लोहे वगैरह की लग जाए तो वो उसमें पूर्ति हो जाती है ऐसा। देखो मेरा पापा का काम तो इसका ही है, मतलब ये वो दिन भर ही पहले पिंचिस का काम करते हैं मेरा पापा, टू व्हीलर गाड़ियों का काम करते हैं एकदम बड़े तरीके से, तो उनको लगती रहती है इसे हाथ पैर में। तो वो तो क्या है कि साल 6 महीने में एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगाते रहते हैं, और मैं भी कभी कभी टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेता हूँ बड़ी। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया मेरे को तो। और हाँ, अब पूछते हैं मेरी अम्मी से, क्यों मैं बैगन तोड़ूँ कैसे, डांड से तोड़ूँ कि ऐसे तोड़ लूँ? जैसे टूटे से तोड़ ले बेटा, ऐसे तो डांड होना बहुत जरूरी है। डांड बट इस मेरे अम्मी कह रही कि डांड वाला तोड़ के ला। चलो फिर डांड का तोड़ते हैं, अम्मी डांड का बोला, डांड का तोड़ते हैं। और अभी देखो मेरी अम्मी डाल रही है उस बैगन के लिए, भले एक ही बैगन हो, भले एक ही हो, घर का बैगन है नहीं, तो बड़ी शौक से खाऊंगा मैं। मेरी अम्मी बड़ी शौक से खाएगी, दिलचस्पी ले लेके खाई मेरी अम्मी और मेरी, ठीक है। तो अब देखो तुमको दिखाता हूँ, मेरी अम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही है एकदम मस्त, देख लो पहले। ये देखो बड़ी इस तरफ आटे के लोहे तैयार है, और ये एक लोहा तैयार है बेलाने के लिए, रोटी बनने के लिए। और अभी देखो मेरी अम्मी बनाएगी, इस लोहे को बेलेगी यहाँ पे, इस पे गोल गोल बनाएगी मेरी अम्मी। थोड़ा हाथ नीचे करो ना अम्मी, हाँ ये देखो बड़ी आप दिख रहा सही साट, ये जल्दी से जल्दी जल्दी बेल दो अम्मी। ओह 1 2 3 ये बेलाया, ये क्या फटके लग रहे अम्मी। ये देखो बड़ी फटाफट मेरी अम्मी ने जरा देर में पूरी रोटी गोल कर दी है, और इस तरफ रोटी सिका रही है, ये पहले की रोटी जो मैंने पहले तैयार कर दी थी, ये अब सिकाएगी, थोड़ी देर में फूल जाएगी। ये देखो बड़ी अब रोटी फूलेगी, फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा, फूलेगी क्यों नहीं फूलेगी। ये मेरी माँ के हाथ की रोटी अभी फूली, अब फूली हाइट। ये देखो बड़ी क्या फूली है, आहा पूरी फूली है, जरा सी भी कहाँ से भी नहीं चुकी है, पूरी पूरी फूली है, एकदम बढ़िया फूली है। बड़ी अभी आ चुका हूँ मैं मेरे घर की छत पे। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं बैगन तोड़ूंगा कैसे डांड से, ठीक है। चल देखो बड़ी, ये रहा बैगन का पौधा, और ये रहा बैगन एकदम फ्रेश काला बैगन लंबा वाला। तो अब मेरे को इसको डांड में से कैसे तोड़ना है, तो बड़ी देखो ये पत्ता हट रही, ये जो है ना, ये डांड है बैगन का डांड। तो अपने को ना यहाँ से, मतलब मेरे को यहाँ से इसको तोड़ना है। तो फिर तोड़ो क्या पहले, चलो तोड़ लेता हूँ पहले। अगर यहाँ से तोड़ूंगा ना तो अम्मी चिल्लाएगी, अम्मी ने बोला है कि डांड में से तोड़ना है, इसका डांड होना चाहिए मतलब, तो डांड होना चाहिए इसके लिए फिर यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते चलो यहाँ से, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये देखो बड़ी एकदम बढ़िया तरीके से बैगन टूट चुका है, डांड वाला जैसा मेरी अम्मी ने कहा था वैसा। अब चलते इसको मेरी अम्मी के पास लेके। और अभी देखो पूरा ये जो बैगन का पौधा है खाली हो चुका है, खाली एक ही बैगन लगा था इसमें। और यहाँ पे एक फूल तो आ रहा है, ये मतलब ये यहाँ पे ये फूल आके ऐसा कुछ बन गया है, तब क्या मतलब इसमें बैगन आएगा कि नहीं आएगा, चलो फिर देखेंगे बाद में आप बैगन इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो ये बैगन लेके चलते मेरी अम्मी के पास में। और अभी देखो इस पेड़ की हालत कुछ ऐसी है, ये देखो बड़ी मैंने बैगन को मेरी अम्मी को दे दिया। मेरे अम्मी देखो बैगन को धो रही है अच्छे तरीके से, दिखाओ मेरे पास में, देखो नीचे करके मेरे को दो, मेरे को दो। ये देखो बड़ी बैगन धुल चुका है एकदम फर्स्ट क्लास, इसको निला दिया है। अब बनेगी इसकी सब्जी।
तो बडीज फाइनली बैगन की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखो मैंने टोपी लगा ली है क्योंकि मैं खाऊंगा अभी खाना, और हाथ मैंने धो लिए हैं। और देखो तुमको दिखाता हूँ सब्जी बैगन की कैसी दिख रही है। ये देखो बडीज अच्छे से दिखाता हूँ। ये टैप करा, ये क्लियर हुआ। ये बैगन की सब्जी एकदम बढ़िया, देखो कितना नूर दिख रहा सब्जी में। और सुरई वाली सब्जी देखो, सुरई वाली बैगन की सब्जी। ये रोटी वो किलर, एक सेकेंड, अब किलर तो आ गया होगा बडीज। ओके, अब मैं तुमको इसको खा के इसका टेस्ट भी दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बडीज एक नंबर बने हैं बैगन। ये बैगन मतलब एक नंबर बना बडीज। एक बैगन था तो एक नंबर बना, एक ही नंबर, बहुत टेस्टी, कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। चलो पहले मैं खाता हूँ खाना, फिर करते हैं आराम से बातचीत तो इसके बारे में, बैगन के बारे में भी और दूसरी भी। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र गुजार हूँ मैं लाखों रुपये बार। तो बड़ी मैंने खाना खा लिया और बैगन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। एक बैगन था पर एक ही बार में बनाया, खाए में मतलब बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बस इतना कहना चाहूँगा मैं तुमको अभी, क्योंकि बड़ी अभी हो चुका है नमाज़ का टाइम, तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। बट इसमें पहुँच चुका हूँ मस्जिद में। देखो मेरे पीछे दरगाह शरीफ है, काफ़ी ज़्यादा सुकून लगता है बड़ी मस्जिद में आके ही। तो नमाज़ पढ़ के कितना सुकून मिलेगा ये सोचो, मतलब मुझे मस्जिद में आके इतना सुकून अभी मिल रहा है, तो जब मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो मुझे उसके बाद कितना सुकून मिलेगा। और मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद ना बहुत सुकून मिलता है, मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो अभी का मौसम बढ़िया, सनसेट हो रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है पर हो रहा है। चलो मेरा कहने का ये मतलब था कि वो सूरज तुमको नहीं दिख रहा है डूबते हुए, पर सनसेट हो रहा है नहीं। चलो हाँ रे यार मेरा घूम रहा है, वज़ू तो बनाना रही गया, टाइम होने वाला है नमाज का, बस थोड़ी देर और अज़ान होने वाली है। चलो बट मैं वज़ू बना लेता हूँ, मिलते हैं। वो देखो एक बार वो देख लो नज़ारा, ये देखो सामने देखो सूरज। एक मिनट मेरा चेहरा क्लियर अब आ गया होगा बटी है ना। हाँ तो देखो तुमने देखा सनसेट हो रहा है, सूरज डूब रहा है। तो देखो अभी मैं बना लेता हूँ वज़ू, और मिलते हैं वज़ू के बाद, सॉरी नमाज के बाद। अस्सलाम वालेकुम बडीज। तो बडीज में नमाज पढ़ के सीधा चुका हूँ मेरे घर पर, और देखो मेरे पापा भी आ चुके हैं दुकान से। ये देखो कब से आ गया, मैं तो इतनी देर आराम से बैठा हूँ टीवी देख रही हूँ। हाँ पापा तुम जल्दी आ गए दुकान से, तो क्या करें आराम से। पर ठंड थी कि नहीं ज़्यादा? आज तो कम ठंड है, आज नहीं है ज्यादा, कम है, हल्की फुल्की। हाँ है पर इतनी नहीं है, कम है, इतनी होना चाहिए रोज की तरह। हाँ तो बड़ी देखा तुमने, ठंड भी इतनी नहीं है और आज इतनी ठंड नहीं है, पर फिर भी ठीक है, अच्छी थी पर कम थी, ठीक है। और अभी तो मैं घर आ चुका हूँ, और क्या बोलते खाना तो मैंने खा लिया है। क्यों पापा तुम खाना खाओगे नहीं अब? आपका है खाना खा तो लिया, तुमने खाना भी खा लिया? खाना ही खाया करे, खा लिया। बट इस मेरे पापा ने खाना भी खा लिया, मेरे को पता भी। चलो मैं आया हूँ जब तक उन्होंने खाना खा लिया होगा, या फिर जब मैं गया होगा ना जब ये पापा आ गए होंगे। और खाना खा लिया उन्होंने, आज जल्दी खा लिया पापा ने खाना। चलो तो आज का अपना ये व्लॉग यहीं तक का था। तो तुमको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग बताओ कमेंट में, और सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए एक काम करो, सब्सक्राइब करके एक अच्छे कमेंट कर दो मेरे को मेरे इस व्लॉग में। तो जिसकी कमेंट मेरे को पसंद आ गई उस कमेंट को पिन कर दूंगा। चलो वो छोड़ो, जो मुझे सब्सक्राइब करके सबसे पहले कमेंट करेगा, सबसे पहले कमेंट जिसकी सबसे पहली कमेंट आई वो कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ओके चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।